नमस्कार। बजट 2025 अ विजन फॉर विकसित भारत। भारत अब एक अहम मोड़ पर खड़ा है। विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करने के लिए ये बजट सिर्फ पॉलिसीज का ऐलान नहीं करता, बल्कि आर्थिक मजबूती, मिडिल क्लास को सशक्त बनाना और नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, किसान, व्यापारी, स्टार्टअप ओनर और सैलरीड एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट इस विकास यात्रा में भागीदार बने। आइए समझते हैं कि बजट 2025-26 आपके लिए क्या लेकर के आया है। The government is committed to the holistic development of every section of society with a special focus on unprivileged, youth, farmer and women। इस बजट में मेंशन विकास के प्रमुख स्तंभ हैं गरीब, जिनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होना है, युवा, जिनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करना है, अन्नदाता, कृषि विकास और ऋण सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध करानी है, और नारी, जिन्हें उद्यमी बनाना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना लक्ष्य है। बात करते हैं एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर की। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और इसे नया जीवन देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। बात करते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना की। 100 जिलों को टारगेट कर सिंचाई सुधार, स्टोरेज और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड एक्सपेंशन की लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है, जिससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी प्रोड्यूसर्स को सीधे फायदा मिलेगा। इस बजट में सरकार का खास फोकस रहा सेल्फ रिलायंस पर एडिबल ऑयल और पल्सेस के लिए। सरकार अगले 6 सालों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए तूर, मसूर और ऑयल सीड्स को प्रमोट करेगी, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता काफी कम होगी। इसके साथ साथ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के तहत ज्यादा पैदावार देने वाले कीट प्रतिरोधक और जलवायु सहिष्णु बीजों का विकास और प्रचार भी किया जाएगा। मखाना, जो कि अब सुपर फूड्स की लिस्ट में अपना नाम काउंट करा चुका है, उसके लिए स्पेशल बोर्ड स्थापित किया जाएगा बिहार में, जिससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा भी मिलेगा। भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, इसलिए इस बजट ने स्पेशल फोकस दिया फिशरीज और कॉटन प्रोडक्टिविटी बूस्ट पर। इसके लिए नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं एमएसएमई और स्टार्टअप्स की, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये बजट उनके लिए भी कई सारी न्यू पॉलिसीज और इम्पोर्टेंट चेंजेस लेकर के आया है, जो उनकी ग्रोथ को भी बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ उन्हें ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पिटिटिव बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। बजट 2025-26 में इन सेक्टर्स को और मजबूत करने के लिए कई मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव करना, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करना और इनोवेशन को सपोर्ट करना। इस बजट में एमएसएमई क्लासिफिकेशन को भी रिवाइज किया गया है। ये क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स पर बेस्ड है। अब ये लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं, जिससे और ज्यादा बिजनेस इसमें क्लासिफाई हो सकते हैं और एमएसएमई स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 2.5 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है। वहीं स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 करोड़ और टर्नओवर की 100 करोड़ कर दी गई है। मीडियम एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट अब 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ की कर दी गई है। यानी अब ज्यादा बिजनेसेस एमएसएमई फ्रेमवर्क में काउंट हो सकेंगे और अपने आप को एमएसएमई रजिस्टर करवा सकेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, सब्सिडीज और प्रायोरिटी लैंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये चेंज स्केलेबिलिटी को प्रमोट करेगा और स्मॉल बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी ज्यादा एनकरेज करेगा। अब बात करते हैं इनहेंस्ड क्रेडिट अवेलेबिलिटी और लोन सपोर्ट की। एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बजट में हायर क्रेडिट लिमिट्स और कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए इंक्लूड किए गए हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की करंट क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ की है, जिसे रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं स्टार्टअप की क्रेडिट गारंटी 10 करोड़ तक की है, जो कि रिवाइज करके अब 20 करोड़ तक की कवर की जाएगी। एक्सपोर्ट एमएसएमई के लिए ये गारंटी अब इंट्रोड्यूस की गई है फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹20 करोड़। अब बात करते हैं एमएसएमईज के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स की। वो एमएसएमईज जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, उन्हें 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे। पहले साल में 10 लाख एमएसएमईज को ये कार्ड्स प्रोवाइड करने का टारगेट लेकर गवर्नमेंट आगे चल रही है। इस बजट का
फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर्स पर। इसलिए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन को भी प्रपोज किया गया है। इसके साथ ही आगे आने वाले 5 सालों में 5 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स, जिनमें SC/ST, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और रूरल एंटरप्रेन्योर्स शामिल है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे नए एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। ओवरऑल MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम के डेवलपमेंट और इनिशिएटिव्स के साथ साथ इस बजट में हमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक MSMEs और स्टार्टअप सपोर्टिव इनिशिएटिव्स भी देखने को मिले। गवर्नमेंट का खास फोकस रहा कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि फुटवेयर हो गया या फिर टॉय इंडस्ट्री हो गया, उन सब पर। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टारगेटेड सपोर्ट इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री की। इस सेक्टर में 22 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 4 लाख करोड़ तक पहुंचाने की उम्मीद है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस सेक्टर के एक्सपोर्ट को 1.1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट कर रही है, जिससे इंडिया ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहेगा। ये सिर्फ इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि लाखों वर्कर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लाने वाला कदम है। फिर हम बात करें टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहा मेड इन इंडिया टॉयज पर, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। हाई क्वालिटी, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉय प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। बजट 2025 MSMEs और स्टार्टअप को डिजिटल और ग्लोबल बनाने पर फोकस कर रहा है, और यही कारण है कि इस बजट में हमें काफी सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिले जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस थे। एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिससे एक ही जगह पर सारे अप्रूवल्स मिल सकेंगे। यूनिफाइड डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग को इजी बनाएगा। साथ ही साथ MSMEs को ग्लोबल सप्लाई चेन से भी जोड़ेगा। ये इनिशिएटिव MSMEs और स्टार्टअप को ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत फाउंडेशन देने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे वे अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकेंगे और इंडिया को ग्लोबल बिजनेस में पावरफुल पोजीशन पर ला सकेंगे। इन्वेस्टमेंट इन पीपल, एजुकेशन एंड डिजिटल इंडिया। देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था और कौशल विकास पर निर्भर करता है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं और गिग वर्कर्स को विशेष प्राथमिकता दी गई है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स या फिर फ्रीलांसर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इससे उन्हें इंश्योरेंस और पेंशन बेनिफिट्स भी मिल सकेंगे। बिकॉज इंडिया डिजिटल एजुकेशन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये बजट डिजिटल एजुकेशन पर भी काफी फोकस करता है। रूरल स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। डिजिटल किताबें और स्मार्ट क्लासरूम्स को बढ़ावा भी दिया जाएगा। राज्यों को 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति मिलेगी अगर वे बिजली वितरण सुधारों को लागू करेंगे। पीएम गति शक्ति प्लान के तहत रेल, सड़क, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। इंडियन पोस्ट को लॉजिस्टिक पावर हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज के लिए शहरों में वाटर और सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड का भी निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं बजट के उस पहलू की जिसका इंतजार हर कॉमन मैन कर रहा होता है, यानी डायरेक्ट टैक्सेशन वाले पार्ट की, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है कॉमन मैन की इनकम पर। इस बजट में मेजर चेंजेस देखने को मिले इनकम टैक्स स्लैब में, जिससे बेनिफिट मिलेगा कॉमन मैन को इन द टैक्सेशन सिस्टम। आइए डायरेक्ट टैक्सेशन में आए चेंजेस को डिटेल में समझते हैं जो कि इस बजट में कवर किए गए हैं। वैसे तो कुछ चेंजेस इस बजट में डिक्लेयर भी किए गए, बट इसी के साथ ये भी बताया गया है कि मध्यम वर्ग पर केंद्रित नया टैक्स बिल अगले हफ्ते प्रस्तुत किया जाएगा। नए टैक्स बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य खास तौर पर मध्यम वर्ग को राहत देना होगा। ये बिल
न केवल टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाएगा बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त राहत भी प्रदान करेगा। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी बहुत चेंजेस किए गए हैं, जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 75,000 की डिडक्शन आप और क्लेम कर पाएंगे। इस तरीके से स्लैब को और ज्यादा टैक्स बेनिफिशियल बनाया गया है फॉर द कॉमन मैन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि नया टैक्स स्लैब रेट में आपको 4 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं देना है, 4 लाख से ऊपर लेकिन 8 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना होगा। उसके बाद 8 लाख से ऊपर लेकिन 12 लाख तक आपको 10% तक टैक्स देना होगा। उसके बाद 12 लाख से ऊपर 16 लाख तक की इनकम पर आपको 15% टैक्स देना होगा और 16 लाख से ऊपर 20 लाख तक 20% और 20 लाख के ऊपर 24 लाख तक 25%, 24 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। 87A की रिबेट जो कि पहले 25,000 थी उसे बढ़ा करके 60,000 कर दिया है, जिससे नेट इम्पैक्ट ये आ रहा है जो हमने डिस्कस किया कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेंटल इनकम पर डिडक्ट होने वाले TDS के लिए जो थ्रेशोल्ड था उसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है, जो पहले 2,40,000 तक की थी उसे बढ़ा करके 6 लाख प्रतिवर्ष तक कर दिया गया है। इसके अलावा अपडेटेड ITR रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 2 साल थी उसे बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। इस कदम से करदाताओं को अपनी टैक्स रिटर्न में सुधार करने के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा और वॉलंटरी कंप्लायंस को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बजट से पहले आप एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिना किसी कंडीशन के डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन इस बजट के बाद अब करदाताओं को बिना किसी शर्त के 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए वार्षिक मूल्य की छूट मिल सकेगी। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जिनके पास एक से ज्यादा ओन्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स लाभों का विस्तार किया गया है। अगर आपको ATIAC में टैक्स एग्जम्पशन लेनी होती है तो आपके स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन 31 मार्च 2025 तक होना चाहिए था। अब इसे और 5 साल बढ़ा दिया गया है, जिससे जो स्टार्टअप्स 31 मार्च 2030 तक इनकॉर्पोरेट होंगे उन्हें भी ATIAC में स्टार्टअप का टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। ये नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगा, जिससे युवा उद्यमी को व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलेगी। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जिन भी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज कैलकुलेट करने के लिए क्लियर टैक्सेशन पॉलिसीज ड्राफ्ट की जाएंगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को विशेष टैक्स प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़े और देश में रोजगार के भी नए अवसर पैदा हों। नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% पर ही स्टेबल रहेगा, जिससे कंपनियों के लिए निवेश आकर्षक बनेगा और देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रपोजल्स की। 7 टैरिफ रेट्स को हटा करके केवल 8 टैरिफ रेट्स रखे जाएंगे, जिसमें शून्य दर वाले भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC दावे की अवधि भी बढ़ाई जाएगी, जिससे व्यापारियों को अधिक समय मिलेगा उन्हें क्लेम करने के लिए। असेसमेंट्स टाइम पर कंप्लीट हो ये इंश्योर करने के लिए प्रोफेशनल असेसमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम लिमिट फिक्स किया गया है 2 साल, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। इसी के साथ एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स अगर अपने गुड्स पर कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करते हैं तो वो इंटरेस्ट और ड्यूटी पे करके अपने गुड्स क्लियर करवा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी फर्दर। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर ड्यूटी रिडक्शन किया गया है, जिसमें इंपोर्ट ऑफ LED LCD टीवी पैनल्स, टेक्सटाइल लूम, मशीनरी और लिथियम बैटरीज इन्वॉल्व हैं, जो कि EV चार्जिंग में यूज होती हैं। इससे भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल इक्विपमेंट्स बढ़ेगा। जहाज निर्माण और कटाई उद्योग के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर 10 साल के लिए एग्जम्पशन दिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और भारत की समुद्री और परिवहन क्षमता में भी सुधार होगा। जीवन रक्षक दवाइयों पर भी टैक्स रिडक्शन किया गया है और 36 जीवन रक्षक दवाइयों और 6 महत्वपूर्ण दवाइयों को 5% शुल्क श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा कैंसर, गंभीर क्रोनिक बीमारियां और दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए विशेष छूट प्रदान की जाएगी। फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बजट रोड मैप है विकसित भारत का, जहां विशेष रूप से भारत के युवाओं, महिलाओं और अन्नदाता को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, MSMEs और स्टार्टअप्स को भी एम्पावर किया जाएगा।
इस बजट में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनसे इंडिया का फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। और इसी के साथ जो टैक्स बिल अब अगले हफ्ते इंट्रोड्यूस होगा उसे भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आप देख सके कि कॉमन मैन की कॉमन इनकम पर स्पेशल टैक्स बिल क्या इम्पैक्ट लेकर के आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।